भैया ये फूल ले लो ना, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तू जैसे भिखारी से फूल लूंगा क्या मैं? कल यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करे। भैया प्लीज ले लो, गरीब का भला हो जाएगा। वैसे मेरे को एक बात बता, ये फूल लू किसके लिए? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, सिंगल हूँ मैं, सिंगल। वाओ, ये फूल कितना सुंदर है। भैया वैसे कितने का दिया फूल? 500 रुपए का। 500। 500 रुपए का? बस 500 रुपए का? ये लो। ये लो। थैंक यू भैया। भैया ये फूल ले लो ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चल जाए यहाँ से। अरे वाओ, कितने सुंदर फूल है। भैया कितने का दिया? 500 रुपए का एक। 500 रुपए का? ये लो 3000 रुपए सारे दे दो। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये ले, एक हिस्सा तेरा और एक हिस्सा तेरा। और हाँ, कल दोनों अच्छे से तैयार हो के आना, तो एक फूल 1000 में बेचेंगे। वो देख, पीछे की गली वाले जा रहे हैं। ओए हाँ क्या है? कल दशहरा है, चलो रावण बनाने का कंपटीशन करते हैं। कर लेते हैं, डरते थोड़ी है तेरे से। जिसका रावण अच्छा बनेगा वही जीतेगा। तुझसे क्या ही कंपटीशन करे, जीतेंगे तो हम ही। चल देख लेते हैं। हाँ देख लेंगे। सुन, तू रावण के लिए घास लेके आ, मैं लकड़ी लेके आता हूँ। जीतना तो अपन को ही है। मिल गई घास। मिल गई लकड़ियाँ भी। अब बस रावण का मास्क बचा है, चल जल्दी चल के ले आते हैं। तूने होशियारी तो झाड़ दी, अब रावण कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बन गया हमारा रावण, देखना हम ही जीतेंगे। ओए देखो, बन गया हमारा रावण। तुम्हारा रावण कहाँ है? हमारा रावण वो रहा। अबे इनका रावण तो कितना बड़ा है। चलो देखते हैं किसका रावण अच्छे से जलता है। हाँ हाँ देख लेते। चलो अब तुम्हारा रावण जलाओ। आग लगी। आपने कभी रावण जलाया? कमेंट्स में जरूर बताना। अबे सेंटा आ गए। सेंटा अब रो क्यों रहे हो? मेरी बीवी को कोई सेंटा लोग से उठा के ले गया। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो क्या उसको ढूंढने के लिए? हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम सबकी विश पूरी करनी होगी। क्या चाहिए तुमको? मुझे एक आईफोन चाहिए। ये लो। और मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। कार बड़ी थी, झोले में नहीं आ पाई। ये लो कार की चाबी, कार बाहर खड़ी है। मुझे एक डॉगी चाहिए। ये लो। और मुझे एक अच्छा सा बैग चाहिए। ये लो। अब तो मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। चलो ये लो, ये रही तुम्हारी बीवी। सेंटू। हर बार हम क्रिसमस पे सेंटा का वेट करते रह जाते और सेंटा आते ही नहीं है। इस बार मेरे पास ऐसा प्लान है कि सेंटा को आना ही पड़ेगा। हम सेंटा की बीवी को ही किडनैप कर लेंगे। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन है और हम सबको अपनी अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना है। पर तुम लोग मुझसे एक वादा करो कि आज से 10 साल बाद हम इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे और जो सबसे लेट आया वही पार्टी देगा। वादा करते हैं। चल भाई, हम दोनों तो बच गए पार्टी देने से। अब सिर्फ जान। अरे ऐसे कैसे पार्टी दूंगी? अब सिर्फ राहुल बचा है, वही पार्टी देगा। बहुत देर हो गई, राहुल नहीं आया। लगता है उसे पार्टी नहीं देनी होगी, इसलिए नहीं आया। सुनिए, आप पार्टी कंटिन्यू रखिए। राहुल के यहाँ से फोन आया था, उससे आने में लेट हो जाएगा। पूरी पार्टी खत्म हो गई, वो अभी तक। भैया बिल दे दीजिए। बिल तो पे हो गया, पर किसने किया? उस बच्चे ने। बेटा तुम कौन हो और तुमने बिल क्यों पे? मैं आपके दोस्त राहुल का बेटा हूँ। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा की 2 महीने पहले ही डेथ हो गई। मेरे पापा ने कहा था आज के दिन उनके सारे दोस्त इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो तू जाकर बिल पे कर देना। मैंने बिल नहीं पे कराए, मेरे पापा ने कराए, क्योंकि वो आज भी आने में लेट हो गए ना। तो कंफर्म है, अब दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हाँ वकील साहब। हाँ ठीक है, तो मैं तुम दोनों के फैसले के साथ जाता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे की कस्टडी के लिए उससे पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। बेटा तुम्हें किसके साथ रहना है, मम्मी या पापा? मैं चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों को लाइक करता हूँ, 50-50। मम्मी मुझे आइसक्रीम की तरह लगती है, ठंडी ठंडी, जो मुझे प्यार करती है। और पापा मुझे चॉकलेट की तरह लगते हैं, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो मेरे साथ हमेशा स्वीट रहते हैं। आप दोनों की लड़ाई में इस बच्चे का क्या कसूर? एक बार और सोच लो। सोच लिया। तू एक बारी और सोच ले, जे हुण साडी टूट गई तां जुड़नी नहीं। तू एक बारी। तुझे 7 साल पुरानी बात याद है ना? तुझे भी लड़की हुई है और मुझे भी, मतलब ये दुश्मनी और चलेगी। ये दुश्मनी हम तक ठीक थी, पर बच्चों में नहीं। मतलब तू यही मानता है कि तेरी बेटी किसी लायक नहीं? अगर यही बात है ना, तो देखना एक दिन ये तेरी बेटी से कंपटीशन करेगी। करवाए फिर इन दोनों की रेस। भाई 1 मिनट, मेरी बेटी के बड़े होते होते ये पता चला कि वो अपाहिज है। प्लीज ये रेस रहने देते हैं। तू तो लूजर था ही, और तेरी बेटी भी लूजर है। रहने दे, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। अंकल रुको, मैं आपकी बच्ची के साथ करूंगी कंपटीशन। पर बेटा। प्लीज पापा। बेटा तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाती हो। पापा मैं जीत के आऊंगी। देखना अभी मेरी बेटी जीत कर आएगी। तेरी इस दुश्मनी के चक्कर में आज मेरी बेटी हिम्मत हार जाएगी। नैन्सी तुम जीत गई। मेरे जानबूझकर हारने पर पापा को बुरा लगा, लेकिन उस अपाहिज बच्ची को हिम्मत मिली।
तुम दोनों के साथ एक चैलेंज करते हैं। जिसने भी ये दूध का ग्लास ज्यादा पैसों में बेचा उसको मिलेंगे चूचू वाले हेडफोन्स। ये चूचू वाले हेडफोन्स तो बहुत अच्छे, ये मैं ही जीतूंगी। नहीं, ये मैं ही जीतूंगा। उसके पहले देखते हैं कि तुम दोनों में से ये दूध का ग्लास कौन ज्यादा पैसों में बेचता है। ठीक है, अभी ज्यादा पैसों में इसको बेच कर आती हूँ। ज्यादा पैसों में मैं भी इसे बेच कर आता हूँ। मुझे लगता है ये जीत जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये नींबू उसके दूध में डाल दूंगा जिससे उसका दूध फट जाएगा। किसको बेचूं? ओए वो देख। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है। हाँ कुछ नहीं। क्या हुआ? बिका दूध का ग्लास? हाँ मैंने बेचा 10 रुपए में। और तूने? मैंने ये तो पक्का हार गई होगी। दूध फट गया था। हाँ ये दूध तो फट गया, अब क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मुझे मम्मी ने बताया था कि जब दूध फट जाता है तो उसका पनीर बनता है, तो मैंने फटे हुए दूध का पनीर बना दिया और उसे 200 रुपए में बेच दिया। आप कौन सी क्लास में हो कमेंट्स में जरूर बताना। सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारी दवाइयाँ टेबल पर रखी है, याद से खा लेना। अरे ये तो एक्सपायर हो गई है। हेलो, हाँ मैं अभी निकलता हूँ। मौला मुझको माफ करना, इस दिल को साफ करना, इस बंदे की गलतियों को तू नादानी समझना। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला। सर आपकी वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा है। भाई गलत दवाइयां लेने के कारण उसका ब्रेन पैरालाइज हो गया है। अब वो सुन तो सकती है मगर कभी बोल नहीं पाएगी। मुझे पता है ये सब मेरे कारण ही हुआ है। गुलशन, मौला मुझको माफ करना, इस दिल को साफ करना। यार तुमने ऐसी हालत में भी मुझे बचा लिया। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हिसाब में रहना मुझसे, आखिरी बार समझा रही हूँ। भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। ये अक्की के बैग में से पैसे निकाल के जानवी के बैग में डाल देता हूँ, फिर मजा आएगा। अरे मेरे बैग से पैसे कहाँ गए? सर मेरे बैग से पैसे चोरी हो गए। बच्चों इसके पैसे चोरी हो गए, सच सच बताओ किसने लिए? पैसे तो मेरे बैग में। सर पैसे मेरे बैग में, पता नहीं कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ इधर। आपने इतनी ईमानदारी से सच बोला इसलिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। साले चोरी करी तूने और अवार्ड मिल रहा है उसको, अभी बता। अभी साले चुप कर। सर मुझे भी कुछ ईमानदारी से बताना है आपको। हाँ बेटा बोलो। सर वो पैसे गुलशन ने चुरा के जानवी के बैग में रखे थे। अच्छा बेटा गुलशन इधर आओ। जा भाई, तेरे को भी अवार्ड मिलेगा। अबे भाई जब अवार्ड मिले ना तो इससे बहुत अच्छा वाला फोटो खींच देना। ठीक है भाई। अवार्ड चाहिए तेरी तो चलो। सर बहुत बढ़िया फोटो आ रही है, एक अवार्ड मेरी तरफ से। अब यहीं रुको, मैं आता हूँ। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई, तू बता। सॉरी यार मैं तेरी दुकान की ओपनिंग में नहीं आ पाया। अरे पापा आप वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ बैठ जाओ। बेटा वो कपड़े। आपको अंदर आने को किसने कहा? जाके बाहर खड़े हो जाओ चुपचाप। भाई 1 मिनट आना। ये दुकान तो तूने तेरी मेहनत से खड़ी करी है, तू अभी भी उस चेयर पे तेरे पापा को बिठाता है, तू क्यों नहीं बैठता? भाई भले ही ये दुकान मैंने मेरी मेहनत से खड़ी करी है, मगर मुझे इस काबिल बनाने वाले तो मेरे पापा ही है ना। और भाई मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, तूने तेरे पापा को किस तरीके से बेइज्जत किया। भाई आज तू भी जो कुछ है ना वो उन्हीं की वजह से। सॉरी यार भाई। भाई ये सॉरी मुझे मत बोल, ये सॉरी उनको जाकर बोल। सॉरी पापा, मैंने आपसे इस तरीके से बात करी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ पैसे जमा करे थे, इन पैसों से अपने लिए कपड़े ले। सर ये चीटिंग कर रहा है। क्यों रे, चीटिंग करता है? टाइम आ गया है इससे बदला लेने का। ओए क्या है? तू ना बहुत अच्छा पढ़ती है इसलिए मैं तुझे शाबाशी देने आया था। तुम सब हंस क्यों रहे हो? तेरे पीछे। मैं चुड़ैल हूँ? सर ये देखो उसने क्या लिखा है, वो हमेशा मुझे परेशान करता है। क्यों रे नालायक, इधर आ। आज तो गया बेटा, वहां जाके मुर्गा बन जा। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? आज तुम्हारी वजह से इसको कुछ हो जाता तो? बेटा आज के बाद मैं तुझे कभी कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। भाई क्या करूं? रुक मैं कुछ करता हूँ, तू बेहोश होने की एक्टिंग कर ले। सर बहुत डरपोक है, तुझे कभी पनिशमेंट नहीं देंगे। बेटा तू यहीं रुकना, मैं पैसे का इंतजाम करके आ रहा हूँ। ठीक है पापा। शान है हो रही सी, क्यों रुआ सा ये मेरी भाई मेरा नाम मयूर है। 15,000 की सैलरी में मैं और मेरा बेटा बहुत खुश थे। एक दिन अचानक खेलते खेलते कृष्णा बेहोश हो गया और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने कहा उसे ट्यूमर है और उसके इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब शायद मेरी मौत ही उसे नई जिंदगी देगी। वो पास वाले गार्डन में है, सेव हिम। बेटा आपका नाम कृष्णा है ना? हाँ भैया। मेरे पापा पैसे लेने गए थे, उन्होंने कहा था मैं जब तक ना हूँ यहीं बैठे रहना, पर वो अभी तक नहीं आए। वो कब आएंगे पैसे लेकर? कभी जो धूप यार गुलशन तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है और तेरे पास इतना पैसा है, फिर भी तू उन पैसों को खर्च क्यों नहीं करता? यार मैं उन पैसों को इसलिए खर्चा नहीं करता क्योंकि कभी किसी को जरूरत होगी ना तो मैं उन पैसों से उसकी मदद करूंगा। बेटा जब तक आपके पापा नहीं आ जाते आप मेरे साथ रहना। भाई क्या हुआ बहन?
बहन क्या हुआ? अरे अंदर भूत है। क्या? देख मैं भूत हूँ। मम्मी बाथरूम में भूत है। हैं? सुबह से मैं ही मिली क्या पागल बनाने के लिए? हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में भूत है, आके देख लो। रुको उठ के देखती हूँ। ओए बीच में क्यों बैठा है? मैं सबको खा जाऊंगा। टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, बाथरूम साफ कर दे। वो रखिए बाल्टी। भाई मम्मी को तो भूत से डर ही नहीं लग रहा है, बोल रही है भूत को बाथरूम साफ कर दे। मम्मी भूत को भगाने के लिए ना मेरे पास एक तांत्रिक का नंबर है जो ना 10,000 रुपए लेगा और भूत को भगा देगा। अरे तांत्रिक वांत्रिक की कोई जरूरत नहीं है, मैं झाड़ू से भगा दूंगी। बचपन से झाड़ू से भूतों को भगाती आ रही हूँ। अबे भूत तेरी तो भागो भूतों की महारानी। मम्मी उसको मारो मत, भूत मर जाएगा। अरे नालायक को पहले ही तो मरा हुआ है और कितना मरेगा?